दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट पेपर 1 के बारे में, जिसमें आपको मैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैं जो पेपर है वो 13 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 का है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप वहाँ से बिहार एस्टेट पेपर 1 जो है हिंदी का देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये वाला जो टॉपिक होता है शिक्षण कला एवं दक्षता यानी आर्ट्स ऑफ टीचिंग, इसका पेपर भी आप देख सकते हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, तो दोनों ही पेपर आप देख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में समय कम रह गया है, तो ऐसे में ये पेपर्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, प्रश्न है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह, सजा, डांटना, उसकी असफलता का कारण समझेंगे। तो देखिए, टीचर जो है उसे अध्ययन करने की सलाह, सजा या डांटना कुछ नहीं करेंगे, उसकी असफलता का कारण समझेंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान, चर्चा या फिर चित्रण। तो छात्रों की भागीदारी की किस प्रकार का उनको समझ आया है या नहीं आया है या क्या है, तो इसके लिए चर्चा विधि जो है सबसे उपयुक्त है। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सकारात्मक श्रुतलेख, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक श्रुतलेख। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो इसे क्या बनेगा? मध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख, विशिष्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो अनुक्रम स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज़ को हम सीरीज से लगाते हैं ना, 1 2 3 4, वो क्या कहलाता है? तो वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रमण विधि का विकास। तो भ्रमण विधि का विकास क्या है? सहयोगात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक क्षमता या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। ये कथन किसका है? जॉन डेवी का, फ्रेडरिक हॉबर्ट का, फ्रोबेल का या फिर मॉन्टेंसरी का। तो ये कथन है फ्रोबेल का। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ये कथन ये क्या कहलाता है? देखिए, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है उसमें क्या नहीं आता है? शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र या फिर सामग्री। तो इसमें जो है शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए, ये इसमें नहीं आता। ठीक है। इसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है और सामग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या फिर मास्टर प्लान। तो इसको हम पाठ योजना कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये किसका कथन है? तो ये फ्रोबेल का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बचपन में विकास डैश और सोच डैश होती है, जबकि मध्यम बचपन में विकास डैश और डैश सोच है। तो ये राइट आंसर देखिए ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। तो देखिए, जो शुरुआती होता है उसमें बच्चे की जो समझ होती है वो क्या होती है? धीमी होती है, फिर कुछ हद तक फिर वो बढ़ती है, जब वो मध्यम हो जाते हैं तो स्थिर हो जाती है और तार्किक हो जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है। एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये एक क्या है इसकी विशेषता? केंद्रीकरण। ठीक है। ये जीन पियाजे ने माना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी मानक या बेंचमार्क से छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, या फिर छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए
किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे फीडबैक प्रदान करना कि उनको कितना समझ में आया है या क्या चीज़ अच्छी लगी है, फीडबैक सबसे अच्छी विधि होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है ये? निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन नहीं, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की जो समस्या है उसका कारण और उपचार। देखिए मूल्यांकन जो चीज़ होता है, मूल्यांकन किसी चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं ना, मान लीजिए हमने कोई काम किया या कुछ बनाया, तो मूल्यांकन तो यही हुआ ना कि उस चीज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या कमी है, क्या चीज़ में बदलाव लाने चाहिए, यही है ना। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, सही है। वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं, सही है। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी हुई है, कई खिलौने रखे हुए हैं, नहीं कई कपड़े रखे हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय क्या है? पुस्तकों का घर। तो कई किताबें रखी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक। तो देखिए ये दोनों ही चीज़ें, सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक, ये दोनों ही पुस्तकों के प्रकार है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता या फिर ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जो है एक शिक्षक का गुण नहीं है, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो देखिए संवेदनशीलता जो होती है ना, कि टीचर जो है हमारा, शिक्षक जो है कितना संवेदनशील है, कितने अच्छे तरीके से हमारी बात को समझ सकता है या हमें समझाता है, ये तो यहाँ पे संवेदनशीलता यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो जब उच्च शिक्षा की बात होती है तो छात्रों के स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब तक बच्चे छोटी क्लास में तब तक तो उनको सिखाना बनता है, लेकिन करने की जो बात होती है वो बड़ी क्लास में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया पर से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची या फिर संचयी कार्ड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये मूल्यांकन का अंक नहीं, वो नहीं है। और मूल्यांकन के जो उपकरण है इसमें देख सकते हैं क्या क्या आता है, चेकलिस्ट हो गया, संख्या, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो एक उपकरण है, समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह, समय की अवधि में छात्रों के अंक से नहीं हमें कोई मतलब होता है, समय की अवधि में छात्रों के ग्रेड का संग्रह। तो मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, उनके कार्य क्या है ये मायने रखते हैं, ठीक है। खेल का उद्देश्य है शारीरिक विकास, नैतिक विकास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक। तो हमारा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी या फिर विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो मनोवैज्ञानिक जो बात पूछी गई है तो यहाँ पे विद्यार्थी की आवश्यकताएं जो है वो महत्वपूर्ण होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय समाज की विशेषता है रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला या फिर स्तरीकृत। तो इसकी विशेषता है स्तरीकृत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद रखने के दोषपूर्ण तरीके या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि देखिए मानसिक द्वंद्व नहीं, याद रखने की इच्छा नहीं और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? बुद्धिमत्ता, रुचि, तत्परता या फिर लक्ष्य निर्धारण? तो लक्ष्य निर्धारण जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है तो ये किस प्रकार की सहायता है? बहुसंवेदी। श्रव्य दृश्य क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जोड़ घटाव। तो डायनेस ब्लॉक का जो उपयोग है जोड़ घटाव दोनों के लिए किया जाता है, उपयुक्त दोनों आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, शेर बंगाल, शेर महाराष्ट्र, शेर कश्मीर या फिर शेर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ता की जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन। सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार बिहार में किया गया। नेक्स्ट है, CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 6 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट है, कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है। तो टीन और कॉपर को पिघलाकर कांस्य बनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुने। तो यहाँ पे ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 kg होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट है, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से है। तो अक्टूबर से दिसंबर जो है सबसे उपयुक्त समय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने देखिए सही विकल्प चुनना है, दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सही है। चलिए नेक्स्ट है, जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सही है, लेकिन जो कथन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है, मनाली में घरों का निर्माण लड़की से किया जाता है। लड़की से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर मनाली में बहुत अधिक वर्षा और बर्फबारी होती है। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो है वो गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है और दूसरा कथन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ए गलत है परंतु बी सही है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। वह अपनी कक्षा में एक गणित का कॉर्नर स्थापित करता है जहां छात्र विभिन्न गणित गतिविधियां कर सकते हैं। सही है। वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करते हैं जो छात्र परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्रदान करता है। सही है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान पर वीडियो दिखाते हैं। सही है। वह कक्षा में हल किए गए गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग देती है। तो डी उतना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन कि वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम किसी एक ही बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो कहीं कहीं जलन या फिर ईर्ष्या भावना आ जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? यह बच्चों को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है।
तो देखिए बच्चों का रचनात्मक सही है, ये बच्चों की कल्पना को विकसित किए भी सही है, ये निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, सही सही है, यह सदैव अभिसारी होता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो आर्यभट्ट ने जो है गणितीय क्षेत्र में कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये किलो पालक बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा, जिसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू से 21 रुपये लिए। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये सही है कि वैकल्पिक हम विधि अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। तो कभी भी त्रुटियों को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, छात्रों की त्रुटियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल सही। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपनी पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, सोमवार अप्रैल, तो शुक्रवार का संबंध किससे है? तो देखिए, तो जिस प्रकार सोमवार जो है, सोमवार के बाद जो चौथा दिन क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो अप्रैल के बाद, अप्रैल क्या है? अप्रैल से चौथा महीना जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। ठीक है, सोमवार से हम आए शुक्रवार पे, तो शुक्रवार क्या है? चौथा महीना है, चौथा दिन है। तो इसी प्रकार अप्रैल से चौथा महीना जो होगा वो हो जाएगा अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से अलग है। गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान। अब देखिए ये सारे जो है इंटरनल बॉडी पार्ट है, अंदर के पार्ट है, लेकिन कान जो है वो क्या है? बाह्य पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्रम अनुसार हमें लगाना है 60, 30, 120, 15, फिर 240। अब यहाँ पे इसका क्रम क्या हो जाएगा? देखिए पहले हम आए 60 से 120, क्या हो गया? दोगुना हो गया 120, 120 का डबल हो गया फिर 240। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 30, तो 15 पे आ गए, 15 का फिर आधा करेंगे तो 7.5, तो 7.5 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 से 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में यदि बैड को ये लिखते हैं तो सैड को ये लिखते हैं, तो लाइफ को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है प्रश्न में कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आरेख तैयार करेंगे तो इसके अनुसार जो है यहाँ पे पूछा है सीता का निखिल से किस प्रकार का संबंध है। तो सीता जो है वो निखिल की आंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आरेख को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। चलिए ये थी प्रश्नोत्तरी आज की। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ मैं आपको इसी प्रकार की वीडियोस देती रहती हूँ, और जितनी भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप सभी को करवा रही हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।